तो प्यारे बच्चों, कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था, उसको प्रूव किया था। आज उस पे आधारित एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन वो करेंगे अपन। तो कल का फार्मूला अगर बच्चों को याद है तो फार्मूला था प्यारे बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो मैंने बोला था आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ध्यान रखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखना बच्चों कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और प्यारे बच्चों बोल सकते हैं हम, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब बात करेंगे अपन साइन की, साइन का व्यवहार सीधा रहता है, तो ए बी है तो पहले ए फिर बी। लेकिन जब बात करेंगे अपन कॉस की, कॉस का व्यवहार बच्चों उल्टा होता है, तो पहले कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम किस किस प्रकार से ध्यान करेंगे, अगर हमसे ये बनेगा बच्चों, तभी जाके हम सही एग्जैक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर कभी हमें ऐसा मिलता है, सपोज करो अगर हमें मिलता है बच्चों साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, चूँकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी प्यारे बच्चों होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर, है ना। इसलिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कभी कभार हम इसके स्थान पे ये भी कर सकते हैं। तो अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिला तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि एक बार साइन का ए प्लस बी और एक बार साइन का ए माइनस बी। इस फार्मूले को मैंने आपको ऐसे बताया है, अगर कभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है तो आप क्या करते हो, एक बार ए प्लस बी करते हो और एक बार ए माइनस बी कर सकते हो, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिला बच्चों, तो एक बार साइन का ए प्लस बी और एक बार साइन का ए माइनस बी, ये भी कर सकते हैं। और कभी कभार अगर हमें ये मिल जाए बच्चों, इसके स्थान पे भी अपन ये रख सकते हैं। तो अपन को कभी अगर कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए मिले तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये b और a है तो इसको पलट देना है, a और b कर देना है। मतलब प्यारे बच्चों साइन ऑफ a प्लस बी और साइन ऑफ a माइनस बी के बराबर होता है। बच्चों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है फार्मूला, ध्यान रखना, है ना। ये समझ में तो आ जाता है कि ध्यान नहीं आ पाता कि इसका फार्मूला होगा क्या। तो बस आप दिमाग में रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर एक बार साइन का ए प्लस बी और एक बार साइन का ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक बार साइन का ए प्लस बी एक बार साइन का ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों इस पे जो आधारित क्वेश्चन है वो हमारे एक्सरसाइज में है, तो कुछ मैं बता दे रहा हूँ और कुछ आप कर लोगे, है ना। तो एक्सरसाइज अपना जो है, कौन सा एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, 1C क्या है कि 1C.6। इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है वो है फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ नंबर है। थर्ड तक अपन ने कर भी लिया था, तो फोर्थ नंबर है बच्चों। ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 और प्लस थीटा अपॉन 2, और है बच्चों फिर माइनस का साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 और माइनस का थीटा अपॉन 2, है ना। ये अपन को प्रूव करना है बच्चों साइन थीटा अपॉन रूट 2, प्रूव करना है प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन रूट 2। ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। कहते हैं सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस पाई अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन रूट 2। हमको प्रूव करना है बच्चों। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 और प्लस थीटा अपॉन 2, है ना, और माइनस का साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 और माइनस का थीटा अपॉन 2। यार बच्चों मैंने बोला है ये साइन के बाद कॉस के बाद जो भी है ना वो कोण के स्थान पे है, थीटा के स्थान पे है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना बच्चों। मतलब कहने का ये है
कि साइन के बाद, कॉस के बाद, टैन के बाद जो होता है वो कोण के स्थान पे है, एंगल के स्थान पे है। तो एंगल है, चाहे वो जितना बड़ा हो और चाहे वो जितना छोटा हो प्यारे बच्चों, इससे मतलब नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, अगर कभी साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी मिल जाए या इसके जैसा मिल जाए तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं एक बार साइन का ए प्लस बी और एक बार साइन का ए माइनस बी, है ना। तो ऐसे अगर प्यारे बच्चों, अगर हमें कभी साइन स्क्वायर राम मिल जाए और माइनस साइन स्क्वायर सीता मिल जाए तो क्या करेंगे बच्चों, एक बार साइन का, इस बार ए बी था तो ए प्लस बी हो गया था, इस बार राम सीता है तो राम प्लस सीता, है ना बच्चों, राम प्लस सीता। और एक बार साइन का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये राम माइनस सीता हम इसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एंगल है, ये पहला एंगल और दूसरा एंगल। तो साइन स्क्वायर पहला एंगल माइनस साइन स्क्वायर दूसरा एंगल इज इक्वल टू साइन, दोनों एंगल को जोड़ दो, साइन पहला प्लस दूसरा, साइन पहला माइनस दूसरा। बच्चों यहाँ पे पहला एंगल क्या है, ये पूरा पहला एंगल है। ये पूरा बच्चों किसके स्थान पे दिखाई दे रहा है, ए के स्थान पे, है ना, ए के स्थान पे। और ये पूरा बच्चों किसके स्थान पे दिखाई दे रहा है, ये बी के स्थान पे, है ना प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के जैसा। तो मतलब ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल। तो फार्मूला क्या होगा, एक बार साइन पहला प्लस दूसरा और एक बार साइन पहला माइनस दूसरा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करना आप सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं साइड में फार्मूला लिख देता हूँ कि सिंस वी नो दैट अगर साइन स्क्वायर पहला एंगल और माइनस साइन स्क्वायर दूसरा एंगल हो तो अपन एक बार बोलते हैं साइन पहला प्लस दूसरा और साइन पहला माइनस दूसरा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा साइन पहला प्लस दूसरा, मतलब पाई अपॉन 8 और प्लस थीटा अपॉन 2, ये पहला हो गया, प्लस दूसरा, है ना बच्चों, प्लस दूसरा प्लस पाई अपॉन 8 और माइनस थीटा अपॉन 2। ये बच्चों साइन ए प्लस बी, तो ए के स्थान पे ये पूरा है पाई अपॉन 8 प्लस थीटा अपॉन 2, बी के स्थान पे ये पूरा है पाई अपॉन 8 माइनस थीटा अपॉन 2। तो ये हुआ बच्चों, है ना। अब फिर साइन पहला माइनस दूसरा, इस बारे में बच्चों माइनस आना है तो ब्रैकेट लगा लो कि जब भी माइनस आता है तो अपन एक ब्रैकेट अंदर और लेंगे, है ना। तो साइन पहला माइनस दूसरा, तो बच्चों पहला क्या है, पहला है पाई अपॉन 8 और प्लस थीटा अपॉन 2 और माइनस दूसरा, माइनस है तो ब्रैकेट, अंदर एक ब्रैकेट आने वाला था इसलिए बाहर हमने दूसरा ब्रैकेट ले लिया था। तो बच्चों पहला माइनस दूसरा, दूसरा क्या है बच्चों, पाई अपॉन 8 माइनस थीटा अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत हो बच्चों ज़रूर बताया करो। तो ये बन जाएगा साइन पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 कैंसिल, ये बन जाएगा बच्चों पाई अपॉन 8 प्लस पाई अपॉन 8, है ना बच्चों। और फिर ये बन जाएगा साइन, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, पाई अपॉन 8 प्लस थीटा अपॉन 2, माइनस का अंदर गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का पाई अपॉन 8, ये माइनस है तो प्लस का थीटा अपॉन 2 हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। अब ये पाई अपॉन 8 से पाई अपॉन 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इज़ इक्वल टू यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा बच्चों साइन, देखो आप चाहो तो एलसीएम लो, लेकिन मैंने आपको बोला आप समझदार बच्चे बनो। जब एक ही चीज़ दो मिल गई तो डबल हो जाएगी, एक पाई अपॉन 8 एक और पाई अपॉन 8, क्या होना चाहिए, एक पाई अपॉन 8 एक और पाई अपॉन 8, एक कार एक और कार, दो कार, तो एक पाई अपॉन 8 एक और पाई अपॉन 8 तो 2 पाई अपॉन 8, सिंपल सी बात है। एलसीएम भी ले लो वही मिलेगा, 8 करोगे 8 से 8 कैंसिल बच्चों पाई, 8 से 8 कैंसिल बच्चों पाई आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन यहाँ पे है थीटा अपॉन 2 और प्लस थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, प्यारे बच्चों कहीं भी कैसी भी दिक्कत रहा करे निसंकोच आपको पूछना है, क्योंकि आपको जानने का हक है, आपको जानने का अधिकार है। इस स्वतंत्र देश में आप पैदा हुए हो और यहाँ जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से एक अधिकार शिक्षा का अधिकार है ना। शिक्षा प्राप्त करना आपका अधिकार है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बच्चों। इज इक्वल टू यहाँ पे साइन
पाई प्लस पाई क्या होगा 2π/8। हमने वैसे भी किया था, ये आया था ना π/8, एक और π/8, 2π/8 हो गए थे। ऐसे प्यारे बच्चों साइन तो साइन, यहाँ बोलो तो डायरेक्ट कर दो बिना एलसीएम के, कर दें क्या, π/2, एक π/2, एक और π/2 क्या हो जाएंगे बच्चों, सॉरी एक θ/2, एक और θ/2, तो 2θ/2 हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम करना है चेक कर लो, θ/2 प्लस θ/2 बच्चों 2 एलसीएम आएगा, यहाँ थीटा उतार लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, थीटा उतर जाएगा, तो थीटा और थीटा 2θ/2 सेम चीज़ तो आ गई। तो बच्चों 2 चौको 8 और 2 दूनी 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी अगर देखा जाए तो इज़ इक्वल टू ये हुआ साइन और π/4 और यहाँ पे बचा बच्चों साइन का थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं कि जो साइन π/4 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइन 45 भी बोलते हैं। तो चाहे आप साइन π/4 बोलो, चाहे साइन 45 बोलो, इनकी वैल्यू जो है बच्चों होती है 1/√2 होती है। तो साइन π/4 1/√2 होता है इंटू साइन थीटा हो गया। तो अपन इसका गुणा इससे कर सकते हैं, तो हो सकता है साइन θ/√2। चेक कर लो बच्चों, यही हमको प्रूव करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, है ना, या फिर इति सिद्धम। अब इसी फार्मूले पे आधारित अपन एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, उसके बाद हम अगला फार्मूला भी करेंगे इसी वीडियो में जल्दी जल्दी, ठीक है ना बच्चों। तो अभी अगर देखा जाए तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th नंबर ही है, सेम बच्चों फार्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज़ इक्वल टू √3/2। बच्चों वैसे तो इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो ना, अच्छा स्क्वायर है तो नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है बेटा। तो आगे अपन बढ़ते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला काम तो है लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों क्वेश्चन आप देख लेना, ये प्रूव्ड करने के लिए है, प्रूव्ड दैट मैंने लिख रहा हूँ, सिद्ध कीजिए नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना आप कि सिद्ध करने के लिए ही है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 75 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। प्यारे बच्चों हम फार्मूला जानते हैं, सिंस वी नो दैट अगर साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी रहे तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक बार साइन का ए प्लस बी और एक बार साइन का ए माइनस बी। यहाँ तक प्यारे बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो बच्चों तो ज़रूर से ज़रूर बताना। बच्चों मेहनत करते चलो, अपन कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं 1 अक्टूबर से, तो फटाफट अपन वहाँ पे करेंगे सिलेबस को, क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे, ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना है, सिलेबस कवर नहीं होगा तो मुझे आपको 12th पढ़ाने में दिक्कत होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अगर सिलेबस इस बार कवर नहीं होगा, अगर XYZ नहीं होता है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपकी 2 साल की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, 2 साल में आपको पूरा मैथ पढ़ाऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। तो अगर मैं इस साल सिलेबस पूरा नहीं करूँगा तो मुझे वो फिर गर्मी में पढ़ाना पड़ेगा या फिर कभी और पढ़ाना पड़ेगा, अगले साल बीच बीच में पढ़ाना पड़ेगा 11th का। इससे अच्छा तो यही है कि मैं सिलेबस पूरा करूं, है ना। मेरे लिए तो ज़्यादा बेटर यही रहता है कि मैं सिलेबस को पूरा करूं। अब इस साल बच्चों दुनिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो उसकी बात अलग है, ठीक है बच्चों। तो इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों ये मुझे दिखाई दिया साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी के जैसा, ए के स्थान पे बच्चों 75, बी के स्थान पे 15। तो कर दो, एक बार साइन का a प्लस बी, ए मतलब 75 और बी मतलब 15, है ना। और फिर एक बार साइन का a माइनस बी, ए मतलब 75 और बी मतलब 15, ठीक है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, इस यहाँ से हटाओ इसको, क्या बन जाएगा बच्चों, साइन 75 में 15, है ना, तो कितना जाएगा 90 डिग्री। और फिर एक बार साइन 75 में 15 तो बच्चों हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हम सबको पता है, हम सबको पता है कि साइन 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 होता है और साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू √3/2 होता है। तो बच्चों हम साइन 90 के स्थान पे 1 कर सकते हैं इनटू साइन 60 के स्थान पे √3/2 कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों आ गया हमारा आंसर √3/2 राइट हैंड साइड के बराबर, प्रूव्ड हो गया बच्चों।
बराबर राइट हैंड साइड लिखेंगे PROVED या फिर लिखेंगे बच्चों इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों हम अगला फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, अगले फार्मूले की तरफ, है ना। उस फार्मूले को भी अपन प्रूव्ड कर लेते हैं जो इसी फार्मूले के जैसा है। फिर उस पे आधारित प्यारे बच्चों अपन कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अब इस फार्मूले पर आधारित बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेरी उम्मीद आपसे यही है कि आप सब इसको सॉल्व कर लेंगे एनी हाउ, है ना बच्चों, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ। बच्चों अगला फार्मूला जो है वो कहता है cos A + B, है ना। अगला फार्मूला कहता है बच्चों कि cos जो हमारा है, cos जो हमारा A + B है प्यारे बच्चों, वो जो है cos A + B इंटू cos A - B, सेम उसी के जैसा है। cos A + B इंटू cos A - B इज़ इक्वल टू होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, है ना। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B के बराबर, या फिर cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर, या फिर cos स्क्वायर B और माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी करेंगे ताकि वीडियो हमारा बीच में रुक ना जाए, नहीं तो फिर एडिट करना पड़ता है और वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर अपलोड करने में समय लगता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम अपन लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं या फिर सीधे बोलते हैं कि cos A + B, है ना, प्रूफ कर देते हैं, प्रमाण, प्रूफ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे इसको प्रूफ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं प्रमाण। इस फार्मूले का अपन प्रमाण देखेंगे, है ना। तो cos A + B और इंटू जो हमारा cos A - B है प्यारे प्यारे बच्चों, पहले अपन cos A + B को रखें, है ना, इसका फार्मूला यहाँ पे करें। cos A + B का फार्मूला क्या होता है बच्चों, है ना। अभी अपन देखेंगे कि सिंस वी नो दैट जो हमारा cos A + B है, cos की आदत है साथ साथ रहने की, तो बच्चों cos A और फिर cos B, व्यवहार उल्टा, प्लस है तो माइनस, और फिर sin A और sin B। ऐसे बच्चों अगर कभी cos A - B मिल जाए तो क्या होगा, cos A और फिर cos B, माइनस है तो प्लस प्यारे बच्चों sin A और sin B। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। cos A + B क्या होगा, हो जाएगा cos A और cos B माइनस sin A और sin B। बच्चों यहाँ पे इंटू है तो इसे ब्रैकेट लगा लें, है ना, दिक्कत ताकि ना हो। अब ये cos A - B क्या होगा बच्चों, cos A - B होगा cos A cos B, माइनस है तो प्लस, अब फिर बच्चों sin A और sin B। बच्चों ठीक इसी प्रकार हमने पिछला वाला फार्मूला भी अप्लाई किया था, है ना। हमारे पास अगर कभी बच्चों एक बार A + B और एक बार A - B आ जाए तो अपन कर देते हैं A² - B²। तो बच्चों ये cos A cos B को अगर मैं A समझूं, क्या समझूं, A समझूं, तो ये भी cos A cos B है, ये भी A हो जाएगा। अगर मैं sin A sin B को बच्चों B समझूं तो ये भी sin A sin B है, ये भी B हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये पूरा A के जैसा है तो ये A - B समझ में आ रहा है, और ये वाला बच्चों A + B समझ में आ रहा है, तो इज इक्वल टू फार्मूला होगा बच्चों A² - B², है ना। तो क्या करें, A², तो बच्चों A² मतलब cos A के स्थान पे क्या है, cos A cos B है, तो cos A cos B का होल स्क्वायर माइनस B², B के स्थान पे है प्यारे बच्चों sin A और sin B का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसे फार्मूले अप्लाई करना आप सबको आने चाहिए, अगर नहीं आते प्यारे बच्चों तो बताओ, तो अपन एक आध वीडियो फार्मूले अप्लाई करने पे बना देंगे। लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये पूरा A - B और ये A + B के जैसा है, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो गया। यहाँ अपन फार्मूला लिखेंगे, बोलेंगे सिंस वी नो दैट अगर कभी मुझे A + B इंटू A - B मिला तो ये A² - B² के जैसा होगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी क्या हो जाएगा बच्चों, इसे अपन बोल सकते हैं cos स्क्वायर A और cos स्क्वायर B, है ना बच्चों। ब्रैकेट हटाएंगे, इसका अलग स्क्वायर, हमें पता है AB का होल स्क्वायर होता है बच्चों, एक तो A², एक तो B², ठीक है ना। तो ऐसे ही माइनस में यहाँ भी बच्चों sin स्क्वायर A और sin स्क्वायर B,
ठीक है प्यारे बच्चों, इतना तो कर दिया अपन ने। अब क्या करना है, अब हमें लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बच्चों ये माइनस है तो माइनस के इधर लाना है कॉस, माइनस के इधर लाना है क्या, कॉस, ठीक है ना। और माइनस के उधर क्या लाना है बच्चों, साइन लाना है। तो मतलब हमें करना क्या है, माइनस के इधर पूरे पोर्शन में कॉस ही रखना है ना। ए है तो कॉस ए रखना है और बाकी बच्चों उधर साइड हमें साइन बी रखना है। तो आगे हम करेंगे क्या बच्चों इस फार्मूले में, तो जो हमारे पास ए है उसे एज इट इज़ रहने देंगे। ध्यान देखो बच्चों क्या है फार्मूले में, माइनस के इधर अपने को ए चाहिए तो अपन ए वाले को कुछ नहीं करेंगे, है ना, बी वाले को चेंज कर देंगे। और माइनस के उधर बच्चों हमें बी चाहिए तो अपन बी वाले को कुछ नहीं करेंगे, ए वाले को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखें अपने को क्या आता है, अपने को आती है आइडेंटिटी। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके हिसाब से बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 हो जाएगा। तो बच्चों हमें चाहिए क्या, हमें इसको चेंज करना है ना, कॉस को। कॉस कहाँ में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। तो हमें क्या बोलना है, कॉस चाहिए। तो इसके हिसाब से बच्चों कॉस स्क्वायर ए जो है 1 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, है ना बच्चों। हमें कॉस स्क्वायर बी चाहिए तो अगर कॉस स्क्वायर ए प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ए होता है तो कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे अपन क्या करें, यहाँ पे अपन कॉस स्क्वायर ए को चुपचाप लिखे रहें। कॉस स्क्वायर बी के स्थान में बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दें, फिर माइनस तो माइनस। बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को बदलना है ना, बी को चुपचाप रहने देना है। तो प्यारे बच्चों ठीक इसी प्रकार से जैसे अपन ने कॉस को बदला साइन में, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। आप समझना कि चूँकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। तो प्यारे बच्चों हमें साइन चाहिए इस बार कॉस के रूप में, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस उधर गया तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बच्चों जो चाहिए उसको रोको, यहाँ मुझे कॉस चाहिए था तो मैंने कॉस को रोका था, बाकी सबको उधर ले गए थे। यहाँ साइन चाहिए, साइन को रोका, कॉस को उधर ले गए। तो बच्चों जो साइन स्क्वायर ए होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अपने साइन स्क्वायर ए के स्थान पे कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये है बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक प्यारे बच्चों को अगर कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, है ना। कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, बिल्कुल राइट चल रहा है प्यारे बच्चों। आपकी बुक में इसका प्रूफ दिया भी है, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का 1 से गुणा तो कॉस स्क्वायर ए, अब फिर माइनस प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना। फिर बच्चों माइनस है तो ब्रैकेट लगा रहने देंगे। साइन स्क्वायर बी कैसे गुणा करेंगे बच्चों 1 से, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस तो माइनस, फिर प्यारे बच्चों इसका इससे गुणा तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों आप ज़रूर से ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप अगर नहीं बताओगे तो हमें कैसे काम चलेगा, हमारा काम कैसे चलेगा प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुपचाप उतारो इसे, कॉस स्क्वायर ए अब माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को इस माइनस का अंदर गुणा करो बच्चों, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस का अंदर गुणा होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये माइनस माइनस बच्चों क्या होगा, प्लस होगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। बच्चों ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया तो आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों एक तो प्रूव्ड हो गया, ये क्या आ गया हमें मिल गया, इधर साइड क्या था, इधर साइड था कॉस ए प्लस बी और कॉस का ए माइनस बी।
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, एक प्रूव्ड हो गया। बच्चों हमें अगला प्रूव्ड करना है। क्या करना है हमें? अगला प्रूव्ड करना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन इस कॉस को चेंज कर सकते हैं साइन में, है ना। सिंस वी नो दैट जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, या फिर ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हमें कॉस चाहिए हो तो कॉस को रोकेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके हिसाब से बच्चों अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए हो तो मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे अपन कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। बच्चों माइनस है तो ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब हमें पता है साइन स्क्वायर बी, है ना बच्चों, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों डायरेक्ट याद करो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बार बार ये ना करना पड़े। हमें क्या चाहिए बच्चों? साइन चाहिए, साइन को रोक लो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बच्चों साइन स्क्वायर बी चाहिए हमको, इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ साइन स्क्वायर बी के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करेंगे। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस है अंदर जाएगा चिन्ह बदलेंगे, -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। बच्चों माइनस ए प्लस कैंसिल। अब अपन पहले क्या कर लें प्लस वाले को, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों? आ गई कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की, ए माइनस बी की। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि बच्चों ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, मतलब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इन दोनों के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि जो हमारा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर होगा? एक तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा और एक तो बच्चों कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया बच्चों। अपन लिखेंगे पी आर हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब ये फार्मूला अपने को याद करना है बच्चों। कैसे याद करना है? क्या याद करना है? याद ये करना है कि जब अलग अलग होंगे, उसमें क्या था, साइन ही साइन था, कॉस ही कॉस था। जब ये अलग अलग होंगे तो कॉस वाले हैं, है ना। अगर हमें कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी मिल जाए बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिल जाए तो समझ जाए कॉस से शुरुआत हो रही मतलब कॉस का फार्मूला है, कॉस से शुरुआत हो रही मतलब कॉस का फार्मूला, या फिर कॉस और साइन एक साथ हैं ये कॉस का फार्मूला। दोनों फार्मूला इस बार कन्फ्यूजिंग है, जो हमारा मेन रूल है उसके हिसाब से नहीं है, इसलिए आपको याद करना होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, या फिर कभी आए अगर आपके पास कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तब भी आप यही बोलोगे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। इस तरीके से बच्चों फार्मूले अप्लाई करने आने चाहिए। तो इस फार्मूले से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।